नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार पुनः इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस YouTube चैनल पर हम राजस्थान की संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, इसी कड़ी में साथियों आज हम राजस्थान की संस्कृति में रीति रिवाज और प्रथाएं थी या प्रथाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों, इसी क्विज की सीरीज में आपके सामने पहला प्रश्न है, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? नाता प्रथा, डावरिया प्रथा, बिंदुली या फिर शामिला, इनमें से कौन सी प्रथा है? साथियों, इसका राइट आंसर है नाता प्रथा। कौन सी? पहला ऑप्शन से नाता प्रथा। साथियों, इस प्रथा के अनुसार या इस प्रथा के आधार पर पत्नी होती थी जो किस अपने पुरुष के साथ या अपने पति के साथ झगड़ा हो जाने पर या किसी प्रकार की किसी राशि के कारण झगड़ा हो जाता है, उसे छोड़ देता है पति, तो ऐसी स्थिति में अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। ऐसी कौन सी प्रथा है? नाता प्रथा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में सती प्रथा गैर कानूनी घोषित किया गया? साथियों, यहाँ पर आपको एक आश्चर्यजनक शब्द दिखाई दे रहा होगा। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में? एक तो राजस्थान खुद राज्य है, लेकिन राजस्थान में कौन सा राज्य? क्योंकि साथियों ये बात हो रही है भारत की आज़ादी से पहले की, तो उस समय राजस्थान के किस राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा पर गैर कानूनी सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? अलवर, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, इनमें से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है बूंदी राज्य। तो साथियों, जैसे बूंदी अब राजस्थान का जिला बन गया, लेकिन पहले साथियों रियासतें होती थी और उस समय बूंदी एक राज्य था जो राजस्थान के क्षेत्र में आता था। तो बूंदी राज्य में साथियों सर्वप्रथम इस सती प्रथा पर रोक 1822 ईस्वी में लगाई। कब लगाएगी? 1822 ईस्वी में लगाएगी। और साथियों, सती प्रथा पर संपूर्ण भारत में रोक 1829 ईस्वी में, सती प्रथा पर अगर पूर्ण रूप से रोक लगाए, पूर्ण रूप से रोक की बात करें तो 1829 ईस्वी में लगाएगी, लेकिन सर्वप्रथम रोक की बात करें तो 1822 ईस्वी में सर्वप्रथम बूंदी राज्य में लगाएगी। और पूरे भारत में 1829 ईस्वी में किसने लगाई? तो साथियों, राजा राम मोहन राय ने जो विभिन्न प्रयत्न किए उन आधार पर जो विलियम बेटिक, लॉर्ड विलियम बेटिक, जो ब्रिटेन का शासक था, भारत में जो शासन करता था, लॉर्ड विलियम बेटिक, उन्होंने 1829 ईस्वी में पूरे भारत में इसको प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तीसरा प्रश्न, शारदा एक्ट किस कुरीति से संबंधित है? साथियों, जो शारदा एक्ट था उस शारदा एक्ट का संबंध किस कुरीति से था? विधवा पुनर्विवाह से, बाल विवाह से, अंतरजातीय विधवा से, विवाह से या बहुपत्नी प्रथा से, इनमें से शारदा एक्ट का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर है बाल विवाह से। शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से था साथियों। और इसको रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में, कब? 1929 में शारदा एक्ट लागू किया गया। और साथियों, बात करें इस शारदा एक्ट की पूरे भारत में कब लागू किया, तो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1930 को इस शारदा एक्ट को सरकार ने पूरे भारत में लागू किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शारदा एक्ट के प्रणेता राय बहादुर हरिविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? साथियों, जिन्होंने शारदा एक्ट दिया था, शारदा एक्ट के जिन्होंने प्रणेता थे, वह राय बहादुर हरिविलास शारदा राजस्थान के किस जिले के निवासी थे? अजमेर, जयपुर, कोटा या फिर जैसलमेर, इनमें से किस जिले में निवास करते थे? इसका राइट आंसर है अजमेर में। राय बहादुर हरिविलास शारदा राजस्थान के अजमेर जिले के निवासी थे। और साथियों, हमने चर्चा की अभी, ये एक्ट 1 अप्रैल को, कब? 1 अप्रैल 1930 को पूरे भारत में संपूर्ण रूप से लागू हो गया था। और साथियों, इस विवाह के नियम, इसका नियम क्या था कि 14 वर्ष की उम्र, लड़की की उम्र कितनी साथियों? जो लड़की थी उसकी उम्र रखी थी 14 वर्ष। कितनी? लड़की की उम्र 14 वर्ष और पुरुष की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई। और इस उम्र के अंतराल में, इस उम्र से कम उम्र के बालक या बालिका किसी भी शादी की गई तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। साथियों, ये उम्र वर्तमान में बढ़ा करके महिला की 18 कर दी और पुरुष की 21 कर दी। पहले कितनी थी महिला की? 14 रखी थी, लड़की की 14 रखी थी, और पुरुष की कितनी थी? 18 पुरुष की थी। लेकिन इसमें कुछ बदलाव किए गए, संशोधन किया गया, जिसे 18 से लड़की की 18 रखी और पुरुष की 21 रखी गई। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पांचवा, जनजाति समाज में दिन के भोजन के बाद विश्राम का समय क्या कहलाता है? साथियों, जो राजस्थान का जनजाति समाज है, उस जनजाति क्षेत्र में दिन के भोजन के बाद जो विश्राम का समय होता है उसे किस नाम से संबोधित करते हैं? हमें लोग दापा, बराड़ी या बयोरी, इनमें से किस नाम से संबोधित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है बयोरी। क्या साथियों? बयोरी। बयोरी साथियों, जनजाति समाज में दिन के भोजन करने के पश्चात बाद में जो विश्राम करते हैं उसे बयोरी के नाम से संबोधित करते हैं। बात करें हेमेलो क्या है, तो साथियों, जनजाति क्षेत्र में विकास विभाग जो माणिक्यलाल वर्मा आदि ने शोध संस्थान आयोजित किया था, उसके साथियों, जो उस संस्थान में एक मेला पड़ता है, उस मेले का नाम हेमेलो है। अब नेक्स्ट प्रश्न साथियों, छठा प्रश्न,
धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? साथियों, धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, कथोड़ी, सहरिया या सांसी, इनमें से किस जनजाति में धारी संस्कार प्रचलित है? तो उसका राइट आंसर है सहरिया जनजाति में। तो राजस्थान की शहरिया जनजाति, उसमें साथियों ये धारी संस्कार प्रचलित है। धारी संस्कार साथियों मृत्यु से संबंधित है संस्कार है, ठीक है। और साथियों ये संस्कार मृत्यु के तीसरे दिन किया जाता है। कब किया जाता है? मृत्यु के जब तीसरे दिन, जो तीसरा दिन होता है, उस तीसरे दिन ये संस्कार किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, और अपना 7वां प्रश्न, नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता है? साथियों जब नवनिर्मित गृह होता है, जो नया बना हुआ घर होता है, उस गृह के उद्घाटन की रस्म को क्या कहा जाता है? बिखेर, नहान, नांगल या फिर गोला गोली, इनमें से आपको आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। साथियों उसका राइट आंसर है नांगल। जो नांगल शब्द है उसका प्रयोग नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, अपना प्रश्न संख्या 8वां, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? साथियों कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया, सांसी, शहरिया या फिर डामोर, इनमें से किस जनजाति में ये कुकड़ी की रस्म प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर है सांसी जनजाति में। किसमें? सांसी जनजाति में ये कुकड़ी की रस्म प्रचलित है। साथियों ये साथियों एक रस्म कैसी है? वैवाहिक रस्म है। कैसी? एक तरह की वैवाहिक रस्म है। अब नेक्स्ट प्रश्न है 9वां प्रश्न, विवाह के वक्त काल गाए जाने वाले मांगलिक गीत क्या कहलाते हैं? साथियों राजस्थान एक सांस्कृतिक देश है, तो उस राजस्थान में विवाह के दिनों में जो प्रातःकाल गीत गाए जाते हैं, उन मांगलिक गीत को किस नाम से संबोधित किया जाता है? वो मांगलिक गीत क्या कहलाते हैं? ओजन, चिक्की, जवाली या फिर बिहाना? तो साथियों उसका राइट आंसर है डी ऑप्शन से, बिहाना के नाम से संबोधित किए जाते। साथियों अगर बात करें ओजन क्या है, तो साथियों जब कन्या की विदाई के समय दिए जाने वाला जो दहेज होता है या दान दिया जाता है, उस दहेज को साथियों ओजन के नाम से संबोधित करते हैं। अगर बात करें ये चिक्की क्या है, सिक्की, तो साथियों पुरुषकर्णा ब्राह्मणों में प्रचलित एक प्रकार की विवाह की रस्म है। कैसे साथियों? पुष्करणा ब्राह्मण, जो पुष्करणा ब्राह्मण है, उन पुष्करणा ब्राह्मणों में एक प्रचलित विवाह की रस्म है। अब बात करें इस जवाली की, तो साथियों कायस्थों की वैवाहिक रस्म है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न, बड़ार का भोज किस मौके पर रखा जाता है? कौन सा बड़ार का भोज किस मौके पर रखा जाता है? विवाह के अवसर पर, बच्चे के नामकरण के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर या बच्चे के जन्म के अवसर पर? इनमें से किस अवसर पर बड़ार का भोज रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर साथियों विवाह के अवसर पर बड़ार का भोज रखा जाता है। साथियों विवाह के जस्ट दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा नव दंपति के आशीर्वाद समारोह के लिए ये भोज रखा जाता है, और इस भोज को बड़ार का भोज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 11वां, जन्म के समय एक आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है। साथियों जन्म के समय एक ऐसा आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा ले जाई जाती है, तो वो आयोजन किस नाम से संबोधित किया जाता है? वो आयोजन क्या कहलाता है? कैरियावार, जलवा समारोह, तोरण समारोह या फिर बोबा देना समारोह, इनमें से किस नाम से संबोधित किया जाता है? साथियों इसका राइट आंसर है जलवा देना समारोह। क्या साथियों? जलवा देना समारोह। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, अपना 12वां प्रश्न, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? साथियों भीलों में एक प्रथा है छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना प्रथा किस नाम से संबोधित की जाती है, या उसका अन्य नाम भी क्या है? त्योहार, तलाक, विवाह या फिर पुत्र जन्म? तो साथियों इसका राइट आंसर है तलाक। जब भीलों में तलाक लिया जाता है उसे छेड़ा फाड़ना के नाम से संबोधित किया जाता है। साथियों अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, अपना 13वां प्रश्न, आदिवासियों द्वारा नवरात्रा अनुष्ठान समाप्ति पर निकाला जाने वाला जुलूस क्या कहलाता है? साथियों जो राजस्थान का आदिवासी समाज है, उस आदिवासी क्षेत्र में नवरात्रा के अनुष्ठान समाप्ति पर, जब नवरात्रा पूर्ण होता है, नवरात्रा की जो नवमी होती है, उस दिन अनुष्ठान समाप्ति पर एक जुलूस निकाला जाता है। उस जुलूस को किस नाम से संबोधित किया जाता है? लोकोई, बयोरी, जवेरा या फिर हलमा? आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका राइट आंसर साथियों जवेरा के नाम से उसे जुलूस को संबोधित किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 प्रश्न, गौना रस्म निम्न से किससे संबंधित है? साथियों जो गौना की रस्म होती है साथियों, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुंडन से, विवाह से, नामकरण से या मृत्यु से? तो इसका राइट आंसर साथियों विवाह से गौना की रस्म संबंधित है। साथियों
कैसे साथियों, विवाह से इसका बी ऑप्शन से राइट है। साथियों बाल विवाह होने पर, जब बाल विवाह कहता है तो बाल विवाह होने पर जब वधु वयस्क हो जाती है और उसको ससुराल पियर के लोगों द्वारा ससुराल भेज देता है, तो साथियों उस समय ये जो उसका पति उसे लेना होता है उस रस्म को साथियों गोने की रस्म कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 15वां, राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है। साथियों जो राजस्थान का रीति रिवाज है उसमें मौसर किसे कहा जाता है। विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, दहेज का सामान या गृह प्रवेश की रस्म या फिर मृत्यु भोज को किसको मौसर कहा जाता है। साथियों इसका राइट आंसर है, राजस्थान में एक बहुत ही कुरीति प्रथा चल रही, बहुत ही बुरी प्रथा मृत्यु भोज, उस मृत्यु भोज को मौसर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। साथियों ये मौसर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत 12वें दिन ये रखा जाता है मृत्यु भोज, उसी को मौसर के नाम से संबोधित किया जाता है। और साथियों ये समाज में एक तरह की कुप्रथा है। कैसी ये कुप्रथा है साथियों, इसके बंद करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 16 प्रश्न, सागड़ी प्रथा का क्या तात्पर्य। साथियों जो सागड़ी प्रथा है उसका तात्पर्य क्या है। पहला, बंधुआ मजदूर, मृत्यु भोज, वधु पक्ष द्वारा वधु मूल्य देने की प्रथा या पुत्री के विवाह पर कर लिए जाने की प्रथा है। इनमें से द राइट आंसर सागड़ी प्रथा के लिए क्या है, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है बंधुआ मजदूर। जो बंधुआ मजदूर है उसको सागड़ी प्रथा का तात्पर्य है। ठीक है साथियों, सागड़ी प्रथा का निवारण अधिनियम कब पारित किया। तो साथियों राजस्थान में 1961 में 1961 में इस सागड़ी प्रथा के निवारण के लिए एक अधिनियम पारित किया था। और साथियों इससे जो बंधुआ मजदूर थे उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास किया गया। कब किया गया, 1961 में। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 17वां, आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य देने के रूप में धन देने की प्रथा कहलाती है। साथियों जो आदिवासी क्षेत्र है उस आदिवासी क्षेत्र में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को, ठीक है, वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु का मूल्य देने के रूप में धन देने की जो प्रथा कहलाती है वो प्रथा किस नाम से संबोधित की जाती है। नाता प्रथा, दापा प्रथा, बराड़ी प्रथा या फिर फड़का, इनमें से किस नाम से संबोधित की जाती है। तो इसका राइट आंसर साथियों दापा प्रथा या फिर दापा के नाम से संबोधित की जाती है। और साथियों अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 18वां, वयोवृद्धों में देहावसान पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे किस नाम से संबोधित करते हैं, उसे क्या कहते हैं। साथियों जो वयोवृद्ध होते हैं उनके देहावसान पर जब उन्हें शमशान ले जाते हैं उस समय रास्ते में उनकी अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, तो उस पैसे फेंके जाते उसे को क्या कहते हैं, किस नाम से संबोधित करते हैं। न्यौछावर, बिखेर, सामेला या फिर उछाल, आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है बिखेर के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है। साथियों अगर बात करें सामेला यहाँ पर किया तो साथियों सामेला एक विवाह की रस्म है। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न 19वां प्रश्न, वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है। साथियों राजस्थान की संस्कृति में जो बालक को प्रथम बार गुरु के पास विद्या अर्जन हेतु भेजा जाता है तो साथियों उस समय एक संस्कार किया जाता है। साथियों राजस्थान में साथियों जो संस्कार साथियों हिंदू में 16 संस्कार माने जाते हैं, तो साथियों उनमें से कौन सा संस्कार बालक को विद्या आरंभ हेतु भेजे जाने पर किया जाता है। चूड़ाकर्म या फिर सीमांतोन्नयन, उपनयन या फिर पाणीग्रहण, इनमें से कौन सा संस्कार है किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है उपनयन संस्कार। साथियों उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। कौन सा है, यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। साथियों ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों में उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। किनको साथियों, जो ब्राह्मण कुल के लोग थे, ब्राह्मण कुल के, क्षत्रिय कुल के या फिर वैश्य कुल के जो बालक थे उनको ये उपनयन संस्कार करने का अधिकार राजस्थान के इतिहास में प्राप्त था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न 20वां, स्त्री पुरुषों को दासी के रूप में रखने की परंपरा क्या कहलाती है। साथियों जब स्त्री और पुरुष को दासों के रूप में जब रखा जाता था तो वह परंपरा क्या कहलाती थी। पैसरो, महर, नाता प्रथा या फिर गोला। तो इसका राइट आंसर साथियों गोला के नाम से यह प्रथा संबोधित की जाती है या फिर गोला कहलाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते अपना 21वां प्रश्न, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता है। साथियों जो राज दरबार होती, राजा की दरबार होती थी उसमें जो पंक्तिबद्ध बैठते थे राजा, तो उस पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा क्या कहलाती थी। पूर्व, पाशीवी, मिसल या फिर नाजर। तो इसका राइट आंसर है नाजर। साथियों जो राजस्थान में जो प्राचीन काल में राजा करते थे उस राजाओं की जो राज दरबार थी उसमें सबसे वो राजा बैठता था, फिर
साथ में जो दरबारी बैठते थे, जो दरबारी पंक्तिबद्ध बैठते थे, उनकी पंक्तिबद्ध बैठने की जो प्रथा होती थी, साथ ही परंपरा होती थी, उसको साथ ही मिशल के नाम से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 22वां, आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ साथियों रहने लग जाती है, एक कौन सी प्रथा है? हमने ये सेम टू सेम साथियों यहाँ पर पहला प्रश्न आ चुका है, तो साथियों हमने इस पर चर्चा कर दी है और इसका राइट आंसर साथियों नाता प्रथा। ठीक है, ऐसा साथियों स्त्रियाँ कब करती, जब उनका अपने पति के साथ झगड़ा हो जाता है या फिर किसी को लेकर और भी तू तता हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 23वां प्रश्न साथियों, हिंदू धर्म में कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? साथियों अभी हमने चर्चा की थी उपनयन संस्कार के बारे में, तो साथियों अब हिंदू धर्म में कुल संस्कारों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर साथियों 16 संस्कार। भारत में हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को माना गया है साथियों। साथियों हिंदू धर्म में जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित 16 संस्कार है। हिंदू धर्म में साथियों पहले संस्कार की बात करें तो साथियों पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। कौन सा? गर्भाधान संस्कार। जब बालक अपनी माता के गर्भ में होता है उस समय साथियों पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। अंतिम संस्कार जब उसकी अंत्योष्टि की जाती है, तब उसको शमशान में लेकर अग्नि दाह दी जाता है, उसको साथियों अंत्येष्टि किया जाता है, उसका अंतिम संस्कार होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 24वां, राजपूतों में डावरिया से क्या तात्पर्य? साथियों जो राजस्थान में राजपूताना है, उस राजपूताना में डावरिया शब्द का क्या तात्पर्य? विवाह में दिए जाना दहेज, बंधुआ मजदूर, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियाँ या फिर दास दासियाँ। तो इसका राइट आंसर साथियों जो राजपूताना में जो कन्या होती है, उन कन्याओं के विवाह में कन्या के साथ जो दहेज में दास दासियों को भेजा जाता है, उन दास दासियों को डावरिया के नाम से बुलाया जाता है या फिर डावरिया के नाम से संबोधित किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 25वां, निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? साथियों कौन सा संस्कार जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? गर्भाधान, निष्क्रमण, पुंसवन या फिर सीमंतोन्नयन, इनमें से कौन सा संस्कार साथियों बालक के जन्म से पूर्व नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर साथियों निष्क्रमण संस्कार, बी ऑप्शन। साथियों इस संस्कार को जन्म से पूर्व नहीं किया जाता साथियों। ये साथियों जन्म के चौथी मास को बालक को पहली बार जब घर से निकालकर सूर्य और चंद्रमा का दर्शन कराए जाते हैं। इस संस्कार में साथियों जब बालक 4 मास का हो जाता है, कितने मास का? 4 मास का हो जाता है, तब उसे घर से पहली बार बाहर निकालकर चंद्रमा और सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं इस संस्कार में। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 26वां प्रश्न, राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा पर जयपुर विरासत ने सती प्रथा को जयपुर विरासत ने गैर कानूनी घोषित किया? साथियों हमने सती प्रथा पर पहले भी बात की थी। साथियों इस सती प्रथा पर जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम इसे कब गैर कानूनी घोषित किया? 1842, 1844, 1940 या फिर 1834? तो इसका राइट आंसर साथियों 1844 को। कब साथियों? 1844 को, बी ऑप्शन। साथियों पूरे भारत में सती प्रथा पर रोक साथियों ब्रिटिश सरकार ने 1829 ईस्वी में लगा दी थी। और साथियों सबसे पहले इस पर रोक कब लगी? तो साथियों इसका राइट आंसर है 1822 ईस्वी में इस पर सबसे पहले रोक लगी थी। लेकिन 1829 ईस्वी में पूरे भारत पर रोक लगी, लेकिन जो राजस्थान की जयपुर रियासत है उस रियासत ने 1844 में इस पर रोक लगाई थी और इसे प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 27वां प्रश्न, आदिवासी लोगों में लीला मोरिया, कौन सा लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित? साथियों आदिवासी लोग होते हैं उनमें साथियों लीला मोरिया नामक एक संस्कार होता है, उसका संबंध किससे है? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या फिर मृत्यु भोज से? तो इसका राइट आंसर साथियों विवाह से। साथियों जो विवाह होता है उससे संबंध लीला मोरिया संस्कार का संबंध है साथियों। साथियों ये संस्कार राजस्थान का सर्वाधिक वागड़ क्षेत्र जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा जिला आता है। कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा, उस वागड़ क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 28वां प्रश्न, राजस्थान राजघरानों में दासों के लिए गठित विभाग को किस नाम से जाना जाता था? साथियों जो प्राचीन समय राजस्थान में जो राजघराने थे उस राजघराने में दासों के लिए एक विभाग गठित किया होता था, उस विभाग को किस नाम से जाना जाता था? देवलोक, खवासन, चारीलोक या फिर राजलोक? तो इसका राइट आंसर है साथियों डी ऑप्शन से, राजलोक के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चारी प्रथा प्रचलित थी। साथियों चारी प्रथा राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित थी या फिर है? मेवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में, खेराड़ क्षेत्र में या फिर ढूंढाड़ क्षेत्र में? तो इसके राइट आंसर साथियों राजस्थान का जो खेराड़ क्षेत्र है उसमें साथियों ये चारी प्रथाएं वो प्रचलित थी। साथियों खेराड़ क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का जो टोंक जिला और उसके साथ साथ एक और जिला आता है भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा जिला। इन दोनों जिलों में ये खेराड़ में साथियों टोंक और भीलवाड़ा 2 जिले आते हैं और इन जिलों में साथियों ये चारी प्रथा प्रचलित थी।
अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें और लगभग अंतिम प्रश्न आज की क्विज का, तो साथियों 30वां प्रश्न आपके सामने है। कोटा रियासत में लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय पर कौन सा कर वसूला जाता था? साथियों, जो राजस्थान की कोटा रियासत थी उसमें जो लड़के लड़कियों का जो क्रय विक्रय होता है उस पर कौन सा कर वसूला जाता है? कर साथियों राजघराना द्वारा जो शासन करते थे राजा, उनके द्वारा वसूला जाता था। साथियों, कौन सा कर था? लगान, कुरब, चौथान या फिर डांड कर? तो साथियों इसका राइट आंसर है चौथान कर। कौन सा? चौथान कर। साथियों लड़के और लड़कियों और औरतों के क्रय विक्रय पर सर्वप्रथम इस पर रोक कोटा रियासत ने 1831 में लगाई थी। साथियों, इस पर रोक कब लगाई? 1831 में कोटा रियासत ने इस पर रोक लगाई थी। किस पर? इस क्रय पर। ठीक है, इस क्रय पर साथियों। ठीक है, इसी के साथ आज की इस क्विज की समाप्ति होती है साथियों, और मिलते हैं इसी प्रकार अगले क्विज के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।